अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लैब 5 स्टार्ट करने लगे हैं। लैब 5 में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू किस तरह से डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं या किस तरह से हम डेटाबेस को रिट्रीव कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट है। लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि हमारे पास कोई से भी दो एक्सप्रेशंस होते हैं या कोई सी भी दो कंडीशंस होती हैं और उनके दरमियान में एंड होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हों तो फिर हमारे पास क्यूरी का रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ क्यूरी के रिज़ल्ट में हमें जो डाटा सेट मिलेगा वो एम्प्टी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें, क्यूरी है हमारे पास सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू रावलपिंडी एंड CGPA इज इक्वल टू 3.0। मीन के एंड के जो पास दो कंडीशंस हैं, एक सिटी इक्वल टू रावलपिंडी होनी चाहिए और दूसरा CGPA इक्वल टू 3.0 होना चाहिए। मीन के सिलेक्ट स्टेरिक का मतलब है कि उन तमाम स्टूडेंट्स का तमाम डाटा शो करवा दिया जाए कि जिनकी सिटी रावलपिंडी है और CGPA 3 है। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी फुलफिल ना हुई तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट सेट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, अशफाक और बासित, के जिनकी सिटी भी रावलपिंडी है और जिनका CGPA भी 3 है। नेक्स्ट आप देखें, और लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो कंडीशन गिवन होती हैं और अगर उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो तो फिर हमारे पास रिजल्ट सेट में डाटा शो हो जाना चाहिए। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में से सारे का सारा डाटा शो करवाओ वेयर, जहाँ पे सिटी रावलपिंडी हो उन स्टूडेंट का भी डाटा आ जाएगा या फिर किसी स्टूडेंट का अगर CGPA 3 हो। इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट सेट में डाटा शो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट। नॉट का मतलब ये होता है कि जो हमने कंडीशन दी है इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। लाइक आप देखें, हमारे पास क्यूरी है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू रावलपिंडी। हम देखें कि हर जगह पे जहाँ पे भी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम इसके साथ वेयर क्लास यूज़ कर रहे हैं। वेयर क्लास हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज़ चाहिए हो। स्टेरिक का मतलब तो होता है सारे का सारा डाटा, बट इस डाटा में से हमको स्पेसिफिक कंडीशन बता देते हैं और स्पेसिफिक कंडीशन बताने से पहले हमने वेयर की क्लास यूज़ करनी होती है। अब वेयर नॉट सिटी, वेयर के फ़ौरन बाद आपने नॉट यूज़ करना है, उसके बाद सिटी के साथ आपने कंडीशन लगानी है सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद। मीन के अगर आपने यूँ लिखा वेयर सिटी नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद तो ये सेंटेक्स एरर होगा। इंग्लिश के रूल से तो ठीक है, बट SQL का जो सेंटेक्स है वो इससे बिगड़ सकता है। तो इस तरह से हमने सेंटेक्स का ख़ास केयर करनी है, सेंटेक्स में हमने एरर नहीं करना। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप ये देखें कि वेयर के बाद हम क्या कर रहे हैं कि सिटी को कोई ना कोई वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास करेक्टर टाइप की वैल्यू है, इसमें करेक्टर्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें डिजिट नहीं है। जब भी आप कोई भी ऐसी वैल्यू देना चाहो कि जो करेक्टर टाइप हो तो उसको आपने सिंगल कोटेशन में लिखना है। और अगर कंडीशन कुछ ऐसी है लाइक इस तरह से कि अगर वो डिजिट है, इंटीजर वैल्यू है या फिर फ्लोट वैल्यू है तो इसके लिए आपको कोटेशन मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर सिंगल कोट दे देते हो तो इससे भी ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे देखें हमारे पास सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 21 था, तो 21 को हमने क्या किया है सिंगल कोट में कर दिया, तो हमारे पास उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा शो हो गया है जिनकी एज 21 है। वेयर क्लास हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, स्पेसिफिक रोज़ चाहिए होती हैं। जिस तरह से आप देखें कि इन चंद क्यूरीज़ में हमने वेयर का यूज़ किया है। वेयर के बाद हम वो स्पेसिफिक कंडीशन बता देते होते हैं कि जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है। हाँ जी, टास्क 5 हम करते हैं। यहाँ पे क्यूरी नंबर 1 है हमारे पास, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव ऑल डाटा फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू CS। हमें उन तमाम कोर्सेज़ का डाटा चाहिए कि जिनकी कैटेगरी CS है, कंप्यूटर साइंस कैटेगरी है इसकी। तो हमारे पास ये देखें विल रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है सेलेक्ट
स्टूडेंट आप लोग पहली वीडियो से देखें, जो स्टार्ट में इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है, वहाँ से आपको हर चीज़ डिटेल में मैंने बताई हुई है। अब क्यूरीज़ कम्प्लेक्स होती जाएंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम जब एक साथ उनको एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरह से क्यूरीज़ कम्प्लेक्स हो जाती हैं और फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। रिट्रीव मीन सेलेक्ट, ऑल का मतलब है स्टेरिक, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स, टेबल का नाम है। वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू सी एस। अब सी एस को हमने सिंगल कोट में लिखना है, अगर आपने इसका सिंगल कोट ना लिखा तो फिर इसमें एरर आएगा। क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास कोर्स के टेबल के अंदर इसका जो स्कीमा है, इसका जो मेटा डाटा है, हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है कोर्स आईडी के नाम का सी आई डी, डाटा टाइप इंटीजर। सेकेंड वन इज़ टाइटल, डाटा टाइप इज़ वेयर केयर। थर्ड वन इज़ कैटेगरी, डाटा टाइप इज़ वेयर केयर। और फोर्थ वन इज़ क्रेडिट आर, डाटा टाइप इज इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है राइट आ क्यूरी दैट विल रिट्रीव टाइटल ऑफ कोर्स वेयर क्रेडिट आर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिट्रीव टाइटल। रिट्रीव के बाद आल नहीं है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट आर इज इक्वल टू 2। तो हमारी टोटल क्यूरी इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, सेकंड थिंग आप देखें, मैंने लास्ट लैब में आपको बताया है, किसी एक लैब में मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट के बाद जो आप एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर रखते हैं उसी ही ऑर्डर में आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स इस तरह से है, आपका टेबल है, तो उसका पूरा का पूरा डाटा देखिए, सबसे पहले सी आई डी है, फिर टाइटल है, फिर कैटेगरी और फिर क्रेडिट आर है। बट अगर आप यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दो तो ये इसी अरेंजमेंट में क्या करेगा कि डाटा रिट्रीव करवाएगा। ठीक है, अब पहले टाइटल आ जाएगा और फिर सी आई डी आएगा, जबकि ओरिजिनल टेबल के अंदर जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वो है हमारा सी आई डी का। ये देखें, पहले सी आई डी है फिर टाइटल है, लेकिन इस क्यूरी में क्योंकि हमने ऑर्डर इस तरह का रखा है कि पहले टाइटल आएगा और फिर सी आई डी आएगा, तो हमारे पास 2 कॉलम आ जाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि आपने जिस भी फॉर्म में यहाँ पे नाम लिखा है, अगर आपने स्पेलिंग कैपिटल लिखे हैं तो कैपिटल में आएगा नाम, और अगर आपने स्मॉल लिखे हैं तो स्मॉल में नाम आएगा। और अगेन आपको बताती जाऊँ कि जो एसक्यूएल होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव मीन कि इसमें अल्फ़ाबेट छोटे हों या बड़े हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्मॉल और कैपिटल लेटर का इसमें कोई नहीं होता। इसमें स्मॉल में सी आई डी लिखा हुआ हो या कैपिटल में सी आई डी लिखा हुआ हो, सेम बात होती है। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव क्रेडिट आर ऑफ कोर्स वेयर कैटेगरी इज आइदर सी एस और मैथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल रिट्रीव। रिट्रीव के बाद देखें सिर्फ क्रेडिट आर ही है जो हमने रिट्रीव करवाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट क्रेडिट आर फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू सी एस और आइदर और कैटेगरी इज इक्वल टू मैथ। तो टोटल हमारे पास ये क्यूरी बन जाएगी, सिलेक्ट क्रेडिट आर फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू सी एस और कैटेगरी इज इक्वल टू मैथ। अच्छा, आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप वेयर के बाद बस एक ही बार कैटेगरी लिख लो और उसके बाद आप इस तरह से क्यूरी लिखो, सिलेक्ट क्रेडिट आर फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू सी एस और मैथ। अगर आपने इस तरह से लिखा तो इसमें एरर आएगा। तो यहाँ पे देखें, इसने रेड लाइन शो कर दी है, और रेड लाइन का मतलब यही है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। आपने चाहे कि एक ही कॉलम की ही मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप फेच कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, लेकिन हर दफ़ा आपने कॉलम का एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास राइट आ क्यूरी दैट विल रिट्रीव ऑल द डाटा फ्रॉम कोर्स। अब रिट्रीव ऑल द डाटा का मतलब है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स वेयर सी आई डी इज इक्वल्स टू 1010 एंड कैटेगरी इज नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंड नॉट कैटेगरी इज इक्वल टू सी एस। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमारी क्यूरी हो जाएगी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स वेयर सी आई डी इज इक्वल टू 1010 एंड नॉट कैटेगरी इज इक्वल टू सी एस। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ओनली 1 इस क्राइटेरिया पे जो पूरी उतर रही है, एक ही रो आ रही है कि जहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें कि जो सी आई डी होता है, स्टूडेंट ये जो आईडी होती है ये कोर्स की आईडी है। ठीक है, ये हमेशा प्राइमरी की होती है और ये
यूनिक होती है। मीन के 101 ओनली वन कोर्स की आईडी होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, इसलिए हमारे पास इसके अकॉर्डिंग एक ही रिकॉर्ड आना था, ठीक है। वेयर CID इज इक्वल टू 101 एंड नॉट कैटेगरी CS, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन है रिट्रीव ID ऑफ ऑल दोज कोर्सेज दैट बिलोंग टू टाइटल नेटवर्क। तो हमारे पास जो ID है वो है प्राइमरी की, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ओनली वन रिजल्ट आएगा। सेलेक्ट CID फ्रॉम कोर्स वेयर टाइटल इज इक्वल टू नेटवर्क। तो ये जी हमारे पास ID है नेटवर्क कोर्स की। एक्सरसाइज करते हैं इसकी। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स whose CGPA is equal to 104 and section is equal to A। तो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डाटा हमने रिट्रीव करना है स्टूडेंट्स का, तो क्यूरी हमारे पास लगेगी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA इज इक्वल्स टू 104 एंड सेक्शन इज इक्वल टू A, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास CGPA की जो डाटा टाइप थी वो फ्लोट थी, तो हमने इसको सिंगल कोट में नहीं किया, जबकि सेक्शन की जो डाटा टाइप थी वो करेक्टर डाटा टाइप थी, तो इसलिए हमने इसको सिंगल कोट में वैल्यू दी है। तो ये हमारे पास इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी टेबल के अंदर डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट सेट नहीं आया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले नेम एज अ स्टूडेंट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पे कॉलम एलियासिंग यूज़ होगा कि जो नेम है फर्स्ट नेम है, या फिर हम इसको कनकेटिनेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप प्रीवियस वीडियोस को गौर से देखें ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए। कनकेटिनेशन, कॉलम एलियासिंग, ये चीज़ें बड़ी डिटेल में मैंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एलियासिंग यूज़ करेंगे तो हम फर्स्ट नेम एज स्टूडेंट नेम कर लेंगे, और अगर हम दोनों नाम इसमें यूज़ करेंगे तो हम कनकेटिनेशन करेंगे और कॉलम एलियासिंग के थ्रू जो कॉलम का नेम होगा स्टूडेंट नेम रखेंगे ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज एज इज़ इक्वल टू। यहाँ पे अब क्यूरी इस तरह से इन्हेंस होगी वेयर एज इज़ इक्वल टू 23 ऑर्डर बाय। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय की क्लास भी आ गई है, नेम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कितने सारे कंसेप्ट एक साथ आ गए हैं। कनकेटिनेशन, ये देखें ये कनकेटिनेशन हो रही है कि दो कॉलम्स को हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेली मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कॉलम एलियासिंग हो रही है। कॉलम एलियासिंग का मतलब होता है टेम्परेली तौर पे कि कोई नाम चेंज करना किसी भी कॉलम का। फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे ये वेयर की क्लास यूज़ हो रही है, और उसके बाद ये ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब ये होता है कि जो डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और सॉर्ट किस तरह से होगा कि लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट आएगी डिसेंडिंग के थ्रू। अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले चाहिए, डाटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आपको ऑर्डर बाय के बाद सिर्फ आपने कॉलम का नेम लिखना है और कोई भी कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे असेंडिंग लिख लें तो भी क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ना लिखें तो भी क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो इट्स ओके। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से लेक्चर की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव स्टूडेंट ID एज एंड नेम एज स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक जो क्यूरी बनी है, सिलेक्ट SID एज SID एज नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब आगे जो क्यूरी बनेगी हमारे पास हु लिव इन इस्लामाबाद, वेयर सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद, और वेयर सिटी, वेयर दोबारा नहीं आएगा, वेयर एक ही बार आएगा। वेयर सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद और सिटी इज़ इक्वल टू रावलपिंडी। ऑर्डर बाय सिटी सिर्फ हम लिखेंगे, और यहाँ पे देखें असेंडिंग है ना, असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ऑर्डर बाय के साथ, आपको इसके साथ कोई भी कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ की जो मुकम्मल क्यूरी है हमारे पास बनेगी। और क्यूरी में आप देखें हमारे पास है सेलेक्ट SID एज F नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद और सिटी इज़ इक्वल टू रावलपिंडी, ऑर्डर बाय सिटी। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आएगा सिटी के। और क्योंकि सिटी का जो है वो हमने शो नहीं करवाया हुआ, सेलेक्ट के बाद देखें स्टूडेंट ID है, एज है और फर्स्ट नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें
हमारे पास क्यूरी है, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सिटी एंड डिग्री वेयर डिग्री नॉट इक्वल टू MCS ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। तो इसकी क्यूरी हमारे पास रिट्रीव की जगह हम लिखेंगे सेलेक्ट SID कोमा नेम कोमा एज कोमा सिटी कोमा डिग्री, फिर हम लिखेंगे वेयर डिग्री, वेयर नॉट डिग्री इज इक्वल टू MCS को हम सिंगल कोट में लिखेंगे, ऑर्डर बाय एज और डिसेंडिंग का हम कीवर्ड लिखेंगे। तो टोटल जो आपकी क्यूरी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से, ठीक है। ये सारी हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग हमने इसलिए किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ऑर्डर बाय क्लास होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट लाती है। नेक्स्ट आप देखें, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट्स whose discipline is equal to BSCS and city must be रावलपिंडी और मुल्तान। तो यहाँ पे हम रिट्रीव डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट की जगह पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिसिप्लिन इज इक्वल टू BSCS एंड सिटी इज इक्वल्स टू रावलपिंडी और मुल्तान। देखो अब एंड के बाद ना ये सिटी के ऊपर ये दो कंडीशन और की आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इनको हम ब्रैकेट में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये फुल क्यूरी लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिग्री इज इक्वल टू BSCS एंड सिटी इज इक्वल टू रावलपिंडी और सिटी इज इक्वल टू मुल्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन की का जो आंसर है, जो क्यूरी है, वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करनी है ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रही है। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास है क्वेश्चन, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव द CGPA फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे रिट्रीव द CGPA ऑल नहीं है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट CGPA फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 18 और एज इज इक्वल टू 20। तो ये हमारी टोटल क्यूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ SQL स्टेटमेंट टू रिट्रीव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 18। मीन के हमने जो शो करवाने हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, किस क्राइटेरिया पे बेस पे करने हैं, जहाँ पे एज जो है वो 18 होगी। तो यहाँ पे हमारी ये क्यूरी कुछ इस तरह से आ जाएगी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ SQL स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स वेयर CGPA नॉट इक्वल टू 2.4 एंड 3.4। तो यहाँ पे देखें, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट का मतलब ये है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट CGPA इक्वल टू 2.4 एंड CGPA 3.4। तो ये हमारे पास इस क्यूरी का रिज़ल्ट है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिट्रीव ऑल दो स्टूडेंट्स हुज लास्ट नेम इज़ अली। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने खुद ये क्यूरी लिखनी है। इन दोनों क्यूरीज़ को आपने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इनमें कोई मसला है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आज हमने पढ़े, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट बाय यूजिंग वेयर क्लास। इसके साथ हमने कुछ कॉन्केटिनेशन और जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट थे उनको भी रिवाइज़ किया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।